गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए सुबह सुबह रेडी हो जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और कोशिश यही कर रही हूँ कि जब तक बच्चों के स्कूल ना खुले ना डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊँ। तो मेरे जो चैनल पे जुम्बा की मेरी वीडियोस आते थे वो आजकल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आजकल मॉर्निंग वॉक हो जाता है लंबा सा, उसके बाद थोड़ा वहीं पे एक्सरसाइज हो जाती है। थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करा भी था बट बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई थी। तो उसी के लिए देखो पिंक पिंक सॉक्स पहन के मैं रेडी हो रही हूँ। और पायल ना बड़ा ही चुभती हैं जब हम शूज़ पहनते हैं, तो इसलिए ना पायल को एकदम एडजस्ट करना पड़ता है सॉक्स के अंदर ही, ताकि वो चुभे नहीं। अब सुबह सुबह आपको पता ही है बेड की क्या हालत हो रखी है, तो थोड़ा सा इसको भी सेट करके जाएंगे, अदरवाइज़ फिर ऐसे वापस आएंगे तो बिखरा हुआ लगेगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको भी सेट कर देती हूँ जाने से पहले। और आज वैसे तो गर्मी आ चुकी है, फ़ैन चला के ही सोना पड़ता है, बट सुबह सुबह जब बाहर जाते हैं और पार्क में जाते हैं ना तो हल्की हल्की ठंड लगती है। तो इस वजह से ना जैकेट पहन के जाती हूँ मैं, ताकि बीमार ना हो जाऊँ। क्योंकि मुझे एक बार मतलब हवा लग जाती है ना तो फिर ऐसा लगता है कि कोल्ड होगा ही, और फिर अगर कोल्ड हो जाता है उसके साथ खांसी बुखार वो सब तो होना पीछे पीछे ही आ जाते हैं, आपको पता ही है। और मुझे बड़ा ही डर लगता है यार आजकल बीमार होने से, क्योंकि बीमार हो जाती हूँ ना तो फिर हो ही जाती हूँ, मतलब मैं ठीक होने का ही नाम नहीं लेती। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। बट हाँ, थैंकफुली इस विंटर में मेरा ज़्यादा मतलब ऐसा हुआ नहीं। अदरवाइज़ कोरोना के बाद ना जो वैक्सीन लगे थे उसके बाद मेरे को प्रॉब्लम हो ही रहे थे, बट ये विंटर थोड़ा ठीक था। तो क्योंकि आज शीतलाष्टमी का पहला दिन है, मतलब एक दिन पहले शीतलाष्टमी के, जिस दिन हम लोग काफ़ी कुछ बनाते हैं, तो इसलिए मैं नीचे आई और मैंने दाल भिगो दी यहाँ पे कांजी वड़ा बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पीरियड्स होने वाले थे। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम तो हो जाए एटलीस्ट। तो मम्मी जी ने पहले ही बोल दिया था कि जो वड़े हैं वो तो हम जल्दी ही बना लेंगे, ताकि अगर मुझे पीरियड्स हो भी जाए तो एटलीस्ट उनको एक काम तो कम हो जाए। और होता भी है यार, बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं, तो मैंने सोचा कि जितना मुझसे हेल्प हो जाए मैं उतना कर दूं। तो यहाँ पे मैं दाल भिगो के जाने वाली थी घूमने। तो वही मैं दाल जो है वो यहाँ पे पहले अच्छे से वॉश करी, उसके बाद इसको भिगोने के लिए छोड़ दी। और उसके बाद हम लोग चले गए मॉर्निंग वॉक के लिए। तो गाय के लिए रोटी भी ले गई थी साथ के साथ ही। सुबह सुबह रखे आती हूँ ना तो वो खा लेती हैं, अदरवाइज़ फिर ना वो भी होता है ना, जानवरों का भी अपनी जगह होती है भाई, तो वो अपनी जगह जाके बैठ जाती हैं, पता नहीं किधर जाके बैठती हैं। तो सुबह सुबह यहाँ पे आती हैं और खा लेती हैं, उनके लिए घास रोटियाँ सब रखी हुई होती हैं। और फिर हम पहुँच गए पार्क में, बच्चे झूले झूल रहे हैं और काफ़ी मतलब अच्छा सा लगता है। और बस पूरा वॉक वॉक करके हम लोग आ गए थे। उसके बाद मैं नीचे से ले आई अपनी चाय और पानी, सब कुछ। गर्मी लग रही थी इस वक्त ना, थोड़ी हल्की ऐसा धूप तो नहीं कहूँगी, बट ऐसे सूरज उगने वाला होता है ना उसमें ही गर्मी लगने लग जाती है। और इतनी वॉक और एक्सरसाइज करने के बाद ना वैसे ही गर्मी सी लगने लग जाती है। तो आराम से फ़ैन चला के मैं बैठी, बालों में भी पसीने आ गए थे तो इनको भी सुखाना ज़रूरी था। और हमारे यहाँ ना मतलब होली से लेकर शीतलाष्टमी तक ना बाल भी नहीं धोते, तो उस वजह से ना बाल हो भी बहुत चिपचिप से रहे थे। और फिर अर्नव भी मेरे पीछे पीछे आ गया और उसके किस्से शुरू हो गए, तो मैं उसकी बातों पे हंसे जा रही थी। उसको पता नहीं था मैंने कैमरा ऑन कर रखा है, तो वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था और मुझे उसकी बातों पे बड़ी हंसी आ रही थी। तो बस माँ बेटे ने बड़ा ही चिल करते हुए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करा, क्योंकि आज का दिन जो है वो बड़ा ही लंबा सा है। फिर बच्चों ने ना अपने स्कूल बैग और अनवी ने तो इनफैक्ट अपने स्कूल के छोटे छोटे पर्स वो लेकर जाती है, वो भी डाल दिए, जिनमें उसके 10-10 के नोट होते हैं कभी मन करता है तो कैंटीन में कुछ खा लेती है, तो इस वजह से उसने वो भी भिगो दिए थे। और यहाँ पे बच्चों की जो बैग ना बहुत गंदे हो रखे थे, तो स्कूल खुलने वाले हैं तो मैंने सोचा कि चलो अभी ये भी वॉश कर देती हूँ। तो पहले ही दिन अनवी से बोलकर मैंने उनको सर्फ में भिगो दिया था, तो आसानी से वो क्लीन हो जाएं ताकि। तो जल्दी से बस नहाते टाइम उनको वॉश कर दिया और फिर मैं उनको धूप में सुखाने आ गई थी, ताकि एटलीस्ट ये तो सूख जाएं। कपड़े नहीं लेकर आई थी, सिर्फ बैग ही लेके आई थी, और एक बैग तो टंग गया, दूसरा ना ये अनवी वाला ना बिल्कुल एकदम हैवी सा हो रखा था, ये टंग ही नहीं रहा था। तो इसको बस साइड में मैंने सोचा कि चलो अभी इसको पेड़ पे टांग देती हूँ। तो पेड़ भी ना टूटने वाला जैसा हो गया, मुझे डर लग गया एक बार तो कि पेड़ ना टूट जाए। देखो क्लिप लगा रही हूँ वापस निकल रहा है। तो ऐसे ही मतलब छोटे छोटे काम है करने को, लेकिन हो जाते हैं ना, तो मतलब जब नहाते टाइम ही सारे कर दो ना तो ज़्यादा सही रहता है, टाइम भी बचता है
और बार बार ना बाथरूम में जाकर गीला होना भी नहीं मुझे पसंद आता। तो मैं जितना मतलब कपड़े हुए जो भी वॉश करना होता है ना नहाते टाइम ही कर देती हूँ। और छत की हालत इन दिनों काफ़ी ख़राब है क्योंकि अब बिल्कुल एकदम आंधी आती रहती है और हवाएं चलती रहती हैं, पूरा मिट्टी मिट्टी रहती है। फिर नीचे आई तो मैं जितना भी खाने का काम था वो सब ख़त्म करा और फिर यहाँ पे कांजी का पानी बनाया। रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और वही इसमें राई, साथ में मिर्ची और नमक, हींग ये सब डाल के ना कांजी का पानी में बना के छोड़ रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। हल्का हल्की खटास आ जाती है ना तो काफ़ी अच्छे लगते हैं कांजी के बड़े। तो इसको बस ढक के रख दिया। दाल भी हमारी भीग चुकी थी और सारा काम हमारा हुआ। उस दिन बिल्कुल मेरे को पीरियड्स हुए नहीं थे, इनफैक्ट आज हो रखे हैं, आज फर्स्ट डे है मेरा, बट कोई नहीं, काम हमारे अच्छे से हो गए। अष्टमी भी हमने अच्छे से धोख ली तो उसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अदरक, हरी मिर्च और थोड़ी सी ये लाल मिर्च दिख रही है ना, तीखी वाली है, तो ये सब डाल के हम चले दाल पिसवाने। तो यहाँ पे पानी बिल्कुल निकाल दिया था। दाल ना बाहर से ही पिसवा लेती हूँ मैं क्योंकि वो जल्दी से पिस जाती है, अदरवाइज़ जैसी हमें चाहिए ना वैसे मिक्सी से पिसती नहीं है। तो मैं और अनवी चले थे दाल पिसवाने। आज इसका रिज़ल्ट भी आया था, काफ़ी अच्छा आया था और इसलिए वो थोड़ा सा खुश हो रही थी। हालांकि थोड़ा सा उसको लो भी लग रहा था क्योंकि उसके फ्रेंड्स के ज़्यादा आ गए। ऐसा होता है ना, फ्रेंड्स के ज़्यादा आ जाते हैं तो भी ऐसा लगता है कि यार इनके ज़्यादा आ गए, थोड़ा सा मैं और पढ़ लेती तो क्या पता मेरे और भी अच्छे आते। तो एक होता है, मतलब जब हम छोटे थे तो हमारे साथ भी होता था। अब बच्चे वो चीज़ महसूस कर रहे हैं तो उनके साथ ना मतलब वापस वही आता है समझ में कि हाँ उनको कैसा लग रहा है। और अब हम भी हैं उनको समझाने के लिए कि कोई नहीं, अब नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा मेहनत करना और कोशिश करना और अच्छे से करने की। और देखिए बातों बातों में हमारी दाल जो है वो भी पिस चुकी है और बस ये लेकर हम आ गए घर। और काफ़ी अच्छे से पिस जाती है, बिल्कुल जैसे हमें वड़े के लिए चाहिए ना, क्योंकि अब मिक्सी में पीसेंगे ना तो पानी बहुत चाहिए होता है हमको और उतनी परफेक्ट नहीं होती जितनी हमें वड़े के लिए चाहिए। तो ये बिल्कुल पिस गई है यहाँ पे। तो इसमें अभी मैं चटनी भी बना रही थी क्योंकि बच्चे हैं ना, क्योंकि दूसरे दिन हमें ठंडा खाना होता है और पूड़ियाँ ना चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। तो गुलगुले, पूड़ी, साथ में कांजी वड़ा और बहुत कुछ बनाया यार, बहुत कुछ बनता है हमारे यहाँ। राबड़ी, साथ में गुड़ के चावल होते हैं जिसमें बाजरा भी मिक्स करा होता है। और ये सब चीज़ें जो शीतला माता है उनको चढ़ती हैं। हालांकि कुछ कुछ चीज़ें हम अपने टेस्ट के लिए भी बनाते हैं। तो सब्जी भी आलू की भी बनाई थी सूखी, साथ में कैरी की बनाई थी और चटनी भी बना के रख दी क्योंकि पूरा दिन फिर आलू की सब्ज़ी और ये सब खा के नहीं रह सकते। और रात में भी आलू की सब्ज़ी ख़राब होने का डर रहता है। हालांकि फ्रिज में रखने से सही तो रहती है बट गैस वैस होने का डर रहता है। तो इसलिए चटनी बना दी थी ताकि बच्चे भी दही और चटनी खा लें पूड़ियों के साथ। और उनको पसंद भी आती है लहसुन की चटनी, वो भी राजस्थानी हैं पक्के, तो लहसुन की चटनी राजस्थानियों को काफ़ी पसंद आती है। हींग को थोड़ा सा पानी में डाल दिया था ताकि ये जो वड़े का घोल है उसमें जा सके। थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा धनिया, इसको दरदरा सा कूट लेंगे और ये भी हमारे वड़े के मसाले में जाएगा। और इसी तरीके से कांजी के बड़े मैं बनाती हूँ, हमेशा आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ और आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आते हैं। तो इस बार भी सोचा कि जब कर ही रही हूँ तो शेयर्स करना तो बनता ही है। नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हींग डाल देंगे और साथ में जो सौंफ और धनिया हमने कूटा था ना वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और पानी में घोल कर हींग डालने से ना ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाती है, अदरवाइज़ कहीं कहीं दाने आते हैं हींग के। और बस अच्छे से इसको फेंटेंगे, एकदम फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा कर लेंगे और उसके बाद बनाएंगे इसके टेस्टी टेस्टी से वड़े। थोड़ी सी दाल रख लूँगी क्योंकि उसकी हम पकौड़ियाँ बनाकर खाने वाले हैं, तो वो प्याज डाल के बाद में लास्ट में जब पूरा काम हो जाएगा ना, माता का जितना भी खाना है वो बन जाएगा, उसके बाद वो बनेगी लास्ट में और फिर वो हम रात में डिनर में खा लेंगे। तो चलिए अभी वड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए तेल मैंने चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए और अब इसमें डालेंगे इस तरीके से वड़े। तो हाथ पे ऐसे लेते जाएंगे और इस तरीके से फैलाते जाएंगे। पानी लगा लूँगी हाथ पे ताकि ये चिपके नहीं। काफ़ी लोग ना कटोरी पे कपड़ा लगा के उससे भी बनाते हैं, बट मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ और बन जाते हैं। उतना ताम झाम मैं नहीं करती हूँ, आराम से बस हाथों का ही यूज़ करती हूँ। और बस
मेरे टेस्टी टेस्टी से वड़े जो हैं वो बनकर रेडी हो जाते हैं। इनको मैं डालूँगी पहले नॉर्मल पानी में, उसके बाद कांजी के पानी में डालूँगी ताकि एक्सेस जो ऑयल है वो भी निकल जाता है और साथ के साथ ही जो वड़े हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो चलिए पहले इनको डाल लेते हैं इस तरीके से नॉर्मल पानी में, और फिर इसमें से जब तक हमारा सेकंड बैच रेडी होगा ना तब तक ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और पानी पी लेते हैं। उसके बाद इनको निचो के थोड़ा सा और फिर दूसरे जो हमने कांजी का पानी बनाया था ना उसमें डाल दूँगी, और दूसरे दिन तक ना ये बड़े ही टेस्टी से हो जाते हैं, एकदम खट्टे खट्टे से। हाँ देखो, अब गर्मी जैसे कि मैंने बोला स्टार्ट हो गई हैं, तो दिन में गर्मी रहती है, तो इसलिए एक दिन के बाद आप इनको फ्रिज में रख दें, क्योंकि वैसे तो मतलब इतना जल्दी होते नहीं हैं ख़राब कांजी के वड़े, लेकिन फिर भी क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, विंटर्स में तो इनफैक्ट हम लोग जब भी बनाते हैं ना फ्रिज में रखते ही नहीं हैं, बाहर ही रखते हैं और 3-4 दिन आराम से चल जाते हैं अगर हम छोड़ें तो। बाकी हम छोड़ते नहीं हैं, खा जाते हैं, क्योंकि हम सबको ही कांजी के वड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये लीजिए मेरा पूरा डब्बा भर के मैंने बना दिया, और बाकी जो दाल है वो थोड़ी सी रख ली थी, और गुलगुले के लिए यहाँ पे मैंने चीनी भिगो दी। और अब काली मिर्च और सौंफ को ना वैसे ही दरदरा सा कूट के इस पानी में मैं डाल दूँगी, ताकि जो पानी है वो थोड़ा सा फ्लेवरफुल हो जाए। काफ़ी अच्छी खुशबू आती है सौंफ की, और चीनी को भी गलने के लिए छोड़ दूँगी। और इसी टाइम पे मतलब दोपहर का 1-1:30 बजा था, मेरा वड़े का काम हो गया और गुलगुले में चीनी भी घोल दी थी, ताकि अगर पीरियड्स हो भी जाएँ तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो हेल्प हो जाए। फिर शाम हो गई थी, 4-4:30 बजे के आसपास। फिर मैंने घोल में जो आटा है वो मिक्स करने का स्टार्ट कर दिया। तो आटा छान के निकाल लिया था परात में, ताकि इसमें मैं पूरियों का आटा भी लगा लूँगी, और साथ में जितना मुझे गुलगुले के लिए आटा चाहिए वो भी मैं इसमें निकाल लूँगी। तो चलिए अभी फटाफट से गुलगुले के लिए घोल बना लेते हैं, और ये बना के मैं साइड में रख दूँगी। फिर पूड़ी का आटा लगाऊँगी, और उसके बाद बर्तन हो गए थे इतने सारे, लंच के भी थे, चाय के थे, तो सब कर कुरा के फिर मैंने स्टार्ट करा मेरे गुलगुले बनाना। और साथ के साथ देखो इतना अच्छा ये बैटर रेडी हो जाता है। और चीनी क्योंकि मैंने पहले ही घोल के रख दी थी ना, तो आराम से ये घुल गई थी। आप गुड़ के भी बना सकते हो, अगर चीनी के नहीं खाना चाहते हो तो गुड़ के भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। रेसिपीज़ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, चीनी के गुलगुले भी और गुड़ के गुलगुले भी। तो गुलगुले का घोल तो हमारा हो गया रेडी, और फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से पूड़ियों का आटा लगा लिया। तो इसमें कसूरी मेथी, नमक और अजवाइन डालूंगी, और काफ़ी लोग थोड़ा सा मोयन भी देते हैं, मैं थोड़ा सा कम ही देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे थोड़ी सी ना ऑयली ऑयली सी लगती हैं पूड़ियाँ, इसलिए मैं इसमें बिल्कुल भी मोयन नहीं देती हूँ। बट आप लोग देते हो तो जैसी आपकी मर्ज़ी। तो सबका देखो अपना अपना तरीका होता है, सब अपना जो खाना है वो अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, वैसे ही आप इंजॉय करें। बस मेन ये है कि आप कोई भी फेस्टिवल हो उसको एंजॉय करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, कोई कैसे कुछ बनाता है, कोई कैसे कुछ बनाता है। काफ़ी लोग मठरियाँ भी बनाते हैं शीतलाष्टमी पे, हमारे यहाँ यही सब बनता है। तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो हम बनाते हैं और करते हैं। और पूरा जो प्रॉपर शीतलाष्टमी का जो भी कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम, कैसे भोग लगाते हैं, वो सब नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा आपको, क्योंकि ये पहला दिन है शीतलाष्टमी का, और इसमें हम पूरा खाना बनाते हैं। दूसरे दिन बिल्कुल एकदम ठंडा खाना खाते हैं, कोई भी कुछ भी इसमें से गैस पे गर्म नहीं होगा। और अब ना राबड़ी उधर साइड में मम्मी जी ने बना दी थी, वो भी ज़रूरी होती है, माता को भोग लगती है, तो वो उन्होंने साइड में बना दी थी, और मैं बस उसी को आपको दिखा रही थी कि कुछ ऐसी होती है। वो बाजरे की और छाछ की बनती है। फिर जो तेल है वो वापस मैंने गरम करा, और इसमें जो घोल है ना गुलगुले का, इसमें थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा डाला है, ताकि जो गुलगुले हैं वो अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से बने, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, और बड़े ही टेस्टी से गुलगुले रेडी होते हैं। तो बस इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा घोल ये से छोड़ते जाएंगे, और ये ना बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा एकदम सुंदर सुंदर गुलगुले बनकर रेडी होते हैं। तो इस तरीके से बनाओगे ना तो आपके भी गुलगुले एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो बस इनको अलट पलट करके अच्छे से कुरकुरे कुरकुरे हम सेक लेंगे। बाहर से कुरकुरे होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे। बहुत ज़्यादा इनको जलाना नहीं है हमें, आप ऐसा ना सोचें कि मतलब एकदम काले ही कर दो।
देखो इस तरीके से ब्राउनिश हो जाते हैं। चीनी वाले ऐसे ब्राउन होते हैं, मतलब लाइट ब्राउन, और गुड़ के थोड़े से इनसे डार्क ब्राउन होते हैं, क्योंकि गुड़ कलर में थोड़ा सा गुड़ और चीनी में जो डिफरेंस होता है वही हमारे गुलगुलों में डिफरेंस होता है। और बस इस तरीके से इनको फ्राई करके निकाल लेंगे और सारे ही गुलगुले इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे। तो चलिए सेकंड बैच हमारा स्टार्ट हो गया है इस तेल में जाना, और काफ़ी अच्छे से मतलब हो जाता है। बस थोड़ा सा गुलगुलों में टाइम लगता है, क्योंकि ये ना हल्का पेशेंटली हमें फ्राई करना होता है, क्योंकि अंदर से ये कच्चे ना रह जाए। उसके बाद हमने पूरियाँ बना ली। यहाँ पे मैं बेल रही हूँ, मम्मी जी निकाल रहे हैं। पूरियों में 2 लोग की ज़रूरत होती है ताकि जल्दी से निकल जाए। फिर राइस चढ़ा दिए थे, तो राइस के लिए देखो राइस में ही थोड़ा सा बाजरा मिक्स कर दिया। पहले हमारे दादी नानी के ज़माने में मतलब वो तो बाजरा अलग से बनाते थे, राइस अलग से बनाते थे, बट आजकल हम लोग थोड़ा इंस्टेंट हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बाजरा ही राइस में डाल देते हैं। साथ में गुड़ और पानी डाल के ना कुकर में ही मैंने बस इसको चला के फिर चढ़ा दिया था, और ये अच्छे से बन जाते हैं गुड़ वाले राइस। तो बस ये भी चढ़ा के फिर रख देंगे, और जब माता के भोग लगाएंगे ना तो इन्हीं सब चीज़ों का लगने वाला है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। देखो आलू की भुजिया बन गई, राबड़ी, इसमें राइस, पूरियाँ बन गई हैं, साथ में कैरी की सब्जी, और इधर पकौड़ी का जो घोल है वो भी रेडी कर दिया। इसमें हरी मिर्च और प्याज डाल दिए। रोटियां भी रेडी हो गई हैं डिनर के लिए। तो रोटी और पूरी पकौड़ी वो हम खाने वाले हैं। तो ये यहाँ पे मैं पकौड़ी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और उसके बाद मतलब पकौड़ियाँ इतनी मस्त बनी थी यार सच में। और जो मीठी चटनी है ना, उसमें भी मैंने प्याज और लहसुन, हरी मिर्च ये सब कूट कर, ये एक्चुअली मैंने नहीं, अनवी ने करा, उसको मैंने दे दी थी ड्यूटी की जो मीठी चटनी ना उसको तू थोड़ा सा वो कर ले, कूट कर डाल दे। तो उसने उसको अच्छा सा चटपटा सा और बना दिया था। और हमारी पकौड़ी देखो यहाँ पे रेडी हो रही है। और ये टेस्टी सी पकौड़ी हम लोग इतना ज़्यादा खाते हैं ना, इतना ज़्यादा एंजॉय करते हैं ना, बहुत ज़्यादा पसंद है हमको। तो हरी चटनी, साथ में आलू की सब्जी, रोटी, पकौड़ियाँ, और मज़े आ गए खाकर। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आपको भी मज़े आए होंगे मेरे साथ शीतलाष्टमी का खाना बनाने में। मैं तो बहुत थक गई हूँ यार, सच में बहुत थक गई हूँ। बट कोई नहीं, कल कुछ नहीं बनाना, पूरा दिन हम ठंडा खाने वाले हैं सुबह से लेकर रात तक। तो ये था शीतलाष्टमी से पहले वाला दिन। कल मिलते हैं, शीतलाष्टमी का वीडियो आएगा। आई होप आपको मज़ा आया होगा। बाय बाय।